ससुराल एक घर ऐसा जहाँ कोई अपना नहीं होता। मेरी शादी बड़े अरमानों के साथ राजीव से हुई थी। मैं भी अपने ससुराल में आकर बहुत खुश थी। ऐसा लगता था मानो जिंदगी की सारी खुशियां मुझे मिल गई हो। कुछ दिन ससुराल में बहुत अच्छे बीते। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया मानो सबके रंग बदलते गए। अब तो हर इंसान यहाँ ऐसा लगता था जैसे कि दो चेहरे लिए हुए बैठा है। पति के सामने सब अच्छे से बात करते और पति के जाते ही सब ऐसे बात करते जैसे मैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। एक दिन सुबह जल्दी जल्दी सबका नाश्ता बना कर दिया और उसके बाद सबका टिफिन पैक किया। जल्दी जल्दी सुबह का सारा काम खत्म करके बस चाय पीने बैठी ही थी कि सास मेरे पास आ गए और बोली, अभी तक क्या कर रही थी? काम नहीं हुआ तुम्हारा जो अब चाय पी रही हो? एक ही काम को लेकर पूरे दिन बैठी रहती हो। उनके बोलने का लहजा कुछ ऐसा था जैसे मानो वे सुबह से बैठी हुई हो। खैर, उनकी बातों को अनसुना करते हुए मैंने अपनी चाय खत्म की और बाकी के कामों में लग गई। दोपहर का खाना बनाकर सबको परोसा। सभी ने खाना खाना शुरू किया। ससुर जी ने एक निवाला खाते ही बोला, बहू घर में नमक खत्म हो गया है क्या या और भी बचा है? मैं उनकी बात न समझ पाई। पता नहीं आज नमक कम हो गया है या ज्यादा हो गया है सब्जी में। सबने जैसे तैसे खाना खाया। सबके बाद मैंने भी खाना खाया तो पता चला कि आज दाल में हल्का नमक तेज हो गया है। मेरी जिंदगी बस यूं ही चल रही थी, कभी किसी की कभी किसी की, सुनते सुनते बस दिन निकल जाता था। अब तो ऐसा लगता था मानो मैं एक ऐसे घर में रहती हूँ जहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। एक रात का समय होता था जिस वक्त पति से बात कर सकूं। उस समय भी सास मुझे तरह तरह के काम दे दिया करती थी। मेरे पति रात को मेरा इंतजार करते करते ही सो जाते थे और सुबह उठकर इसी बात पर झगड़ा करते थे। बहुत समय ऐसे ही बीता। मैं थक चुकी थी अपनी जिंदगी से, रोज रोज के नखरे ताने सब कुछ सुन के। कभी कभी लगता था कि कहीं चली जाऊं, यहाँ से बहुत दूर, पर मेरे लिए यह कर पाना भी आसान नहीं था। एक दिन सुबह सुबह के वक्त मैंने चाय बनाई और मेरी सास ने पीते ही बोल दिया, कैसी चाय बनाई है? तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती क्या? अब अगले दिन से मैंने चाय बनाना ही छोड़ दिया था और अपनी सास को बोल दिया, जिसे अच्छी चाय पीनी है वो खुद बनाकर पी सकता है। मन में बहुत अच्छा महसूस हुआ। लगा कि आज खुद के लिए कुछ किया है। बस धीरे धीरे खुद के लिए भी बदलना शुरू कर दिया। अपने लिए टाइम देना शुरू कर दिया। अब जिंदगी बदलने लगी थी। मैं अपने पति को भी टाइम दे पा रही थी। अब लगता था कि शायद जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे मेरे इस बदले हुए व्यवहार के कारण मेरे सास ससुर ने भी बदलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, ससुराल में जब किसी लड़की को बहू बनाकर लाते हो तो उसे प्यार दो, अपनापन और वक्त दो, जिससे वह भी आपको अपना समझ सके। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।